सिक्स का ये सिक्स है मैथ्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना, पार्ट 1 है ये आशा। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स बहुत आसान चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। ये देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बनता, सीनियर सब अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता तो याद रखो कि उसका बेसिक आपको नहीं पता है। अगर बेसिक पता होता तो आप क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कौन सा बेसिक की बात करी जा रही है। होता होगा। अबे तो ये सब है ना, प्लेइंग विथ नंबर्स। देखिए, अच्छा फैक्टर्स का मतलब पता है आप सबको? अगर मैं बात करूं फैक्टर्स फैक्टर्स के बारे में, तो यहाँ देख देख रहे हो फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 276। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि कैसे फैक्टर जो उसे डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर कहलाता है ना। तो 1 बिल्कुल 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करेगा, कर करके देख लोगे। इसी तरह से सीरीज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और हाफ उसके हाफ तक चेक करोगे, हाफ देखो 138 डिवाइड करेगा। हाँ बिल्कुल डिवाइड कर रहा है दो बारी में। और उसके बाद डायरेक्ट उसका लास्ट वाला होगा। तो ये जितना भी नंबर है ये सब क्या कहला जाता है? फैक्टर्स। जैसे हम आपको एक टास्क दे रहे हैं 24, बताइए इसका फैक्टर क्या क्या है? कॉपी में लिख। अच्छी बात है, ये जो बता पा रहे हैं बहुत अच्छी, अच्छा है। हो गया हो गया। कैसे चेक कर रहे हो? बस एक एक करके चेक करते चलो। 1 से लेके शुरू करो और उसके हाफ तक, मतलब हाफ तक चेक करोगे। उसके बाद फिर लास्ट में क्या, लास्ट वाले फिर वही वाले नंबर को। अच्छा, कोई भी नंबर होगा जैसे सब यहाँ 24 है तो 24 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली कितनी बार होगा? 4 बार में। 24 को 4 बार में डिवाइड करेगा। असर आया है। तो निगेटिव फैक्टर्स ऑफ, अब निगेटिव फैक्टर्स क्या हो जाएगा? तो निगेटिव फैक्टर्स ये हो जाएगा, सब में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो सिंपली इसको तुम क्या करोगे, 276 है, उसको इस तरह से कर, आता है ना सबको करना फैक्टराइजेशन। तो 2 से काटोगे 1 लगा, 1 लग गया। 3 से काटोगे फिर ये 1 शिफ्ट हो जाएगा इधर 8, 138 हो गया, जो कि मैं बता रहा था यहाँ पर हाफ। फिर 2 से डिवाइड करोगे, करते करते तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23 के फॉर्म में आ जाता है। आ जाएगा ना, ये मुझे बताना पड़ेगा? नहीं, डिवाइड। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसलिए क्योंकि हम जो भी चूज कर रहे हैं वो क्या है? प्राइम है। प्राइम प्राइम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि प्राइम की खासियत क्या होती है? प्राइम की खासियत क्या होती है? इसका दो फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ। और ना का करो ऐसा, ठीक है ना? और अब तो अच्छा है, हम भी बोलते नहीं है कुछ, है कि नहीं? अब तो अच्छा है और हम भी उतना बोलते नहीं है। 1 और इटसेल्फ होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर दो ही होता है, 1 होता है और 2 होता है। 3 है तो 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है और 3 होता है। 9 का फैक्टर क्या है? 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। यहाँ पे 3 भी आ गया ना, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा, ये सब होगा। 7 11 की बात करें तो 11 का 1 होता है और दूसरा 11 होता है। तो 1 एंड इटसेल्फ, उसको प्राइम कहा जाता है। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। वो भी फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे फैक्टर ऑफ 6, तो जो मैंने बताया वही, सिंस 1 एग्जैक्टली डिवाइड 6 किया ना। अब और 6 6 खुद को यहाँ पे देखो, सिंस इट एग्जैक्टली डिवाइड 6, मतलब 2 के बारे में, 3 के बारे में, 3 भी एग्जैक्टली, 6 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो ये जो भी बेसिक आपको क्लियर नहीं है वो अभी क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर अगर पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? बताओ कि 1 उसका फैक्टर तो होना ही होना है, जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर है उसका फैक्टर 1 तो होना ही होना है। ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और उसका खुद भी फैक्टर होना ही होना। समझ में आया? लेकिन अगर उस नंबर का कोई और भी फैक्टर हो जाता है 1 और इटसेल्फ के अलावा,
तो वो जो भी नंबर होगा प्राइम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि नहीं। तो वो जो नंबर होगा उसे क्या कहोगे, उसे कंपोजिट कहा जाएगा। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 9 ऊपर में था, तो 9 का फैक्टर 1 भी है, 9 भी है, और क्या है, 3 भी है। तो यहाँ पे एक और हुआ ना, एडिशन, एडिशनल है। दैट मीन्स कि वो प्राइम नहीं है, वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट है। क्लियर है। देखो यहाँ, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो वो फैक्टर तभी कहलाएगा जब वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, वो लेस देन होगा या तो उससे कम होगा टू द गिवन नंबर, उस नंबर है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, वो उस गिवन नंबर का क्या होगा, बोलो, या उससे कम होगा, या हो सकता है कि उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं होगा। 24 था ना, आप में से किसी का भी 25 इसका फैक्टर आया, 26 आया, 27 आया, नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी होगा तो वो इससे क्या होगा, लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। मतलब 24 होगा या 24 से कम होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। क्या बोला गया, फाइनाइट मतलब वो तयशुदा होगा चीज। तय मतलब 5 होगा फैक्टर, 6 होगा, 10 होगा फैक्टर, ये गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वेरी करे, फाइनाइट होगा। फाइनाइट इसको कहते हैं जिसे हम गिन सके, जिसे जो चीज तय है कि नहीं। क्लियर है, कोई डाउट। देखो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स भी आसान है, मैं पढ़ा चुका हूँ क्या ये, ऐसा क्यों लग रहा, पढ़ा चुके हैं आप। हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर और एक्सप्रेशन, ठीक है, एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट लेके जाना है, भागेगा नहीं ना। यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट या फिर एक्सप्रेशन और एन इंटीजर, ठीक है। हो सकता है वो एक्सप्रेशन भी हो या हो सकता है इंटीजर भी। आओ देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए से, न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल क्या है। देखो मल्टीपल्स ऑफ टू, तो टू का मल्टीपल क्या होता है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, इसी तरह ऑनवर्ड ये आता जाएगा। दैट मीन्स कि बहुत आसान है कि हम वन का टेबल पढ़ दे, सारा मल्टीपल हमें पता चल जाएगा। उसी तरह मल्टीपल ऑफ सिक्स, जरा बताओ, सिक्स वन जा सिक्स, आया ना। तो क्लियर, इस तरह से जाता रहेगा। मतलब हमें न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ, हमको जरा देख लो, न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल्स बहुत आसान हुआ। लेकिन एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो अलजेब्रिक एग्जांपल कैसा होता है, अलजेब्रिक एग्जांपल पढ़ाया है आपने, ठीक है। देखो जरा, अलजेब्रिक एग्जांपल ऑफ मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो मल्टीपल्स ऑफ एन, एन का क्या हो जाएगा, जिस तरह उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, 3 से कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है या नहीं। एन इंटू वन एन हो गया, एन इंटू टू 2n, एन इंटू थ्री 3n, इसी तरह से ये जाता चला जाए। अगर मैं x प्लस वन का बोलूं तो इसमें भी वही चीज है, x प्लस वन इंटू वन मतलब वही नंबर, x प्लस वन इंटू टू मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस टू, वन कैसे मल्टीप्लाई होगा ना ये, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से। क्लियर है, इसी तरह से ये ऑनवर्ड जाता चला जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है अबू बकर के अलावा किसी को। चलो बोलो अबू बकर, क्या डाउट है, नहीं है ना, पक्का। आयशा, कितने दिन अब और नागा करना है आज के बाद, हमेशा के लिए। हम भाप लेते हैं बच्चे लोगों को, हम भाप लेते हैं, ठीक है। मेरा हिंट याद है आपको, बोलना बात नहीं। कि आयशा आई थी, आपका अंदाजा सही था। देखो यार, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद वेरियस नेचुरल नंबर। कोई भी वेरियस नेचुरल नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो नंबर इज 6, क्या है, तो मल्टीपल में भी क्या हो जाएगा, वही 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मैं ऊपर बता चुका हूँ वही ऑब्जर्वेशन यहाँ बस नीचे लिखा हुआ है, इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, क्या प्रॉपर्टी है जो आपने ऊपर ऑब्जर्व किया है ना, बस वो सब बात यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, वो बड़ा होगा, जबकि फैक्टर में क्या हो रहा था, छोटा।
या फिर बराबर। बराबर। क्लियर है? या तो बराबर हो जाएगा या उससे कम रहेगा। कभी भी बड़ा और इक्वल किसके केस में होगा? मल्टीपल के केस में। जैसे देख लो, 6 का था तो 6 था, और क्या था? 12 था। तो एटलीस्ट वो उसके बराबर तो हो जा रहा है या फिर उससे बड़ा हो रहा है। ठीक है ना? हमेशा बड़ा हो रहा है। तो यही मल्टीपल का पहचान है कि या तो वो उसके बराबर हो जाए या फिर उससे बड़ा हो जाए। ठीक है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट होता है। जबकि फैक्टर क्या होता है? फाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट कैसे है बताओ? आगे तक कोई लिमिट है? 10 तक टेबल पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ दो, 15 तक पढ़ दो, 20 तक पढ़ दो, 100 तक पढ़ दो, कोई मैटर नहीं है। क्लियर? डाउट है बीबी? इतना खराब पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ एवरी नंबर इज अ फाइन मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और वो खुद का ही मल्टीपल होना ही होता है। क्यों? कोई भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल होना ही होता है। क्या मतलब? बोलो बोलो। 6 हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो 1 से तो मल्टी एक मल्टीपल निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। सिंपल लॉजिक बैठ गया कि वो नंबर अपने आप का मल्टीपल तो होना ही होना है, जिस तरह फैक्टर में था। फैक्टर उसका वो नंबर खुद तो होता ही है। तो क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव तो आप बना लेंगे ना इस तरह का। जब याद रहेगा तभी बना सकेंगे, जब याद ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? अब आते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। कौन से नंबर के बारे में आशा? और बोला करो, बोलोगे तो फिर याद रहेगा। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर, जो उसका प्रॉपर फैक्टर है। जो उसका प्रॉपर फैक्टर है, मतलब नहीं समझ में आया प्रॉपर फैक्टर? और देखते हैं प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। तो नंबर ऑफ इट सेल्फ, जैसे फैक्टर ऑफ 6 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, 6 भी है। प्रॉपर फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा? तो 1 2 और 3, 6 नहीं होगा। तो बताओ इसका मतलब। आपसे सवाल है, बताइए। पहला सवाल, 2 लाख रुपए की 10 है ना? बोल बोल बोल। नहीं बोलोगी तो हो रही हो या हो चुकी। देखो मैं भी शुद्ध अच्छे से बता दूं। कुछ मांग रहे हैं आप? बताइए। बहुत बढ़िया, समझ में आया। वो खुद वो वाला नंबर नहीं है, देखो ना यहाँ 6 नहीं है। 6 ही का फैक्टर बोल रहे थे, लेकिन परफेक्ट फैक्टर ऑफ 6 बोल रहे हैं तो 6 को एलिमिनेट कर दिया, बाकी सब उसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब फिर से पढ़ो डेफिनेशन। अ नंबर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर। तो एस अब बाकी सब नंबर को छोड़ करके अगर 1 को 2 से जोड़ो और फिर उसमें 3 जोड़ दो तो क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। बात समझ में कुछ कुछ तो आया होगा? बहुत कुछ आया। तो इसीलिए सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर ऑफ 6, तो अगर 6 ही हो जाता है तो इस तरह के नंबर को क्या बोल दो? परफेक्ट नंबर। क्लियर है? सोशल स्टडीज इतना दिल नहीं करता, हाँ मैथ साइंस में लॉजिक है तो अच्छा लगता है। देखो खैर, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या पास करने के लिए। सोशल स्टडीज क्या, हर चीज का तो आंसर इसके क्वेश्चन क्या क्या, तुरंत क्या। देखो यहाँ नंबर ऑफ फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एक सेकेंड और सुन, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब फैक्टर ऑफ 6 इज ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। तो अगर उसको छोड़ दो तो परफेक्ट, जैसे अगर बात करो 1 2 और 3 का, तो ये सब तो प्रॉपर फैक्टर है इसका, है ना? लेकिन अगर मैं ऐसा भी बोलूं कि वो परफेक्ट नंबर को अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसा भी बोल सकते हो सम ऑफ इट्स परफेक्ट, सम ऑफ इट्स परफेक्ट, सॉरी सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर। उसको जोड़ के वही वाला नंबर है, या ऐसा कहो कि उसको डबल कर दिया, मतलब सारे फैक्टर को जोड़ दिया गया। देखो यहां तक तो ये क्या है? प्रॉपर फैक्टर। बात आ रही समझ में? जरा सा लिंक तुम लोग का छूटेगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? इसीलिए इस पर ध्यान दो, ये इतना प्रॉपर। लेकिन इसको भी जोड़ देते हैं तो जरा देखो कि 6 का डबल नहीं है 12, है ना? तो अगर 6 का डबल है तो इस तरह के जो भी नंबर होंगे इन्हें क्या बोल देंगे? परफेक्ट नंबर कह देंगे, परफेक्ट नंबर कह देंगे। आओ 18 के बारे में देखते हैं। 18 को 1 डिवाइड करता है, छोड़ दो वो सब, यहाँ ध्यान दो। दूसरा
हाँ तो 28 हम बोल रहे हैं, 18 नहीं, 18 ठीक है, 18। तो 3 डिवाइड करेगा इसको, मारेंगे नहीं करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 6 7 8 9, गुड। हाँ बताइए, 9 10 11 12 13 14। अब आगे तुम चेक करोगे, आगे तुम चेक करोगे इसको, जरूरत नहीं है, तो पहले ही पता, हाफ तक चेक करते हैं, लास्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। और ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ, 3, 3 में 4 ऐड किया कितना हुआ, 7, 7 में 7 ऐड किया 14, 14 में 14 ऐड किया 28, और 28 में 28 ऐड किया 64। क्लियर है। तो क्या ये 2 × 28 का डबल नहीं है, बोलो। तो इसका मतलब ये डबल हो जा रहा है, 2n हो जा रहा है। n अगर वो खुद नंबर है जिसे हमको चेक करना है, अब वो 2n बन जा रहा है और वो इक्वल हो जा रहा है उसके सारे सम ऑफ फैक्टर्स से, तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। बोलो, अभी ये चीज तुम्हारे लिए नया नहीं है, पढ़े होगे, याद होगा, लेकिन अभी तो याद नहीं है। याद, चुप, पीछे में भूल जाएगा तुरंत। बात क्लियर, समझ में आया। रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ देखो, सही बोल रहा है, हाँ हाँ सही। प्राइम नंबर कहाँ बता रहा था, भूल गया तो नहीं, भूलने का ही तो सजा है, हर इंसान भूलता है। अब भूलोगे नहीं तो फिर दिक्कत है, फिर गम में बन जाओगे देवदास। इसीलिए भूलना जरूरी है। क्या जी साहब, देखो यहाँ पर, भूल गया ना, हाँ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर, क्या क्या यहाँ याद कर दो, चलो। A positive integer with only two factors, one or itself, one and itself, a number that is not composite। एक डेफिनेशन तो ये हुआ कि उसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है, डेफिनेशन तो तुमको याद हो गया होगा, बोलो बिना देखे। वन एंड क्या, ओनली दैट, ओनली फैक्टर। एक बार और देख लो, ओनली 2 फैक्टर्स। अब आप लोग का नागालैंड होगा, पक्का नहीं बाबा, तो हम पहले बता दे रहे हैं, तो फिर हम भी अपना डिसीजन चुनाए, ठीक है। अगर फिर हम, हाँ हम माइंड मेकअप कर लिया, इसलिए कि जो भी नागा कीजिएगा ये रेगुलर हो गई, ये सब 4 बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर। एक शाजिया है, तो शाजिया गई भी बाहर तो वो नहीं आएगी, तो अगर एब्सेंट कीजिएगा ज्यादा दिन बिना रीजन बिना इन्फॉर्म किए, तो हम एकदम पोलाइटली कहेंगे कि दोबारा करें। सबको, सबके लिए, खाली इन दोनों के लिए नहीं, सबके। हाँ एब्सेंट इसीलिए बोल दे रहे हैं हम, क्योंकि हमको बहुत खराब लगता है। हमको ये लगता है कि मतलब मेरा कोई कदर ही नहीं कर रहा, तो हम फालतू में किस लिए पढ़े। पढ़ाई का जब कदर ही नहीं कर रहे तो फिर पढ़ाने का मेरा फायदा ही क्या? आज छोड़ो कल छोड़ो पढ़ाई के बारे में, कभी ना कभी तो पढ़ाई छोड़ दो, ये तो एकदम। और इस चीज की गारंटी हम देते हैं कि यहाँ जितना आपको प्रेशर, अब तो हम प्रेशर बनाना कम करते हैं। क्या जी, गलत बोल रहे हैं, वरना पहले कितना टेस्ट का, ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, वो याद नहीं है। हम जान रहे हैं स्टूडेंट को चाहिए रिलैक्स करना, टेंशन बहुत है जिंदगी में, मेरे खुद है, दूसरे के भी है ना। तो इतना प्रेशर नहीं, आराम से पढ़ाना चाहिए। हर चलिए, इंसान का दिमाग है, सही बात है, अंदर थोड़ी है सब, इंसान है ना जी, अंदर है। ये है सर। यस सर, यस सर, यस सर बोला। चलो ठीक है, तो डेफिनेशन सुना। इज नोन एज, अपने मर्जी लगा दो, इज नोन एज। हाँ लगा दोगे लास्ट में, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ना, तो लास्ट में तुम्हें बताना होगा, यहाँ पे इज नोन एज प्राइम नंबर, यहाँ पे नंबर दैट इज नॉट कंपोजिट इज नोन एज प्राइम नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तुम तीनों से तो पूछने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, तुम लोग बोलोगे ऐसा भेदभाव क्यों, क्योंकि हम चेहरा देख के समझ जाते हैं किस पे याद है नहीं याद, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ, पकड़ के लाते आली बात के भाग रहे किसी भी। देखो यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, क्या एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, जैसे 3 है तो उसका फैक्टर 1 3 5 1 5 13, मेरा 13,
मतलब ये 1 और 13 है ना, मेरा नहीं, ऐसा ना बोल दो मेरा 13 स्कूल में 23 का, एक 23 वही वाला। लेकिन अगर कंपोजिट की बात करो तो 4 को अगर देखो तो वन और इट सेल्फ तो है ही, वन और इट सेल्फ तो है ही, वन और इट सेल्फ है ही, वन इट सेल्फ है ही। लेकिन ये सब बीच में बेचारा सब जो आ गया है, इन सब के कारण इन लोग इसको क्या बना दिया है, कंपोजिट बना दिया। क्लियर है? हैविंग डाउट? नहीं तो बताओ 24 का फैक्टर क्या क्या है? वन। सर उस बात से हटा दीजिए सर। किसको? बताइए ना सर, दिख रहा। आप उसका चेहरा देख रहे हैं ना कि इधर देख नहीं रही है, बोलो। आंख का जो दीदा है, दीदा देख के पहचानेंगे नहीं, ऐसे होगा तो इसका दीदा देखती है। चलो ठीक है, सही बता रही है। चलो आयशा तुम बताओ 28 का। 28 का 28 का भी सही था। 1 2 ठीक है। और भी तो है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 7 तो है, 14 है, अभी तो बताया इसको। देखो क्लियर है ना, तो इस तरह से होता है। आगे बढ़े। ये खिड़की नहीं है, यहाँ पे 3 को 1 2 3 बॉक्स प्राइम। तो प्राइम जब भी बनता है तो इस तरह से बनता है, जैसे प्राइम 3 प्राइम है ना, 3 प्राइम नहीं है अच्छा पता लड़का। तो ये कंपोजिट को डिनोट कर दिया गया है, छोड़ो ना इतना चक्कर में। देखो यहाँ पर द नंबर अदर देन द नंबर अदर देन वन, वन के अलावा कोई नंबर हुआ whose only factors are क्या, 1 एंड नंबर इटसेल्फ प्राइम नंबर कहलाता है। तो जैसे 2 3 5 7 11 13 नेक्स्ट 17, 19 और 19 23। 21 नहीं होगा, नहीं सर, नहीं होगा, क्यों? ठीक है ठीक है, तो इस तरह से आओ नीचे देख लेंगे। ठीक है, सी ऑफ इरिटोस्थीन कहते हैं इसे। देखो तो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख दो। अब उसमें करना क्या है, फाइंड डिजिट्स फॉर सी ऑफ इरिटोस्थीन। इरिटोस्थीन नाम है, इरिटोस्थीन है ना, ये इंसान का नाम है। और सीव किसको बोलते हैं, छानने वाले को बोलते हैं ना सीव। तो वही छान के निकाला जाता है। तो 2 है, फिर 3 है, तो जो है उसको अलग रख ले, जैसे ये वाला 2 को अलग किया गया। अब जितना कंपोजिट है उस सबको क्या काट दिया जाए, तो 3 बच गया, 5 बच गया, 7 9। ठीक है, तो ये अलग 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 9 तो नहीं होगा लेकिन 21 अभी और नीचे देख लेते हैं। अभी इस तरह से 27 भी नहीं होगा। बहुत सारा नंबर है इसमें, वो सब नहीं होगा। तो देखो करना क्या है, क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। एक्सेप्शन है, 1 और इट सेल्फ तो है, 1 और इट सेल्फ उसमें काम भी करता है, लेकिन वो प्राइम नहीं है। प्राइम शुरू होता है 2 से, और वो 2 एक ऐसा, जितना भी प्राइम है सब ऑड है, जितना भी प्राइम है सब ऑड है सिवाय 2 के। बात आई समझ में? तो 2 से इंसर्कल किया गया है 2 को, क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, जितना मल्टीपल्स ऑफ 2 है उसको काटा गया, इसलिए यहाँ पे जितना 2 से मल्टीपल था वो सबको कट कर दिया। क्लियर? 4 6 और सो ऑन कर दिया। यू विल फाइंड द नेक्स्ट अनस्कोर्ड नंबर इज 3 मिले, सॉरी हाँ, अनक्रॉस्ड नंबर तुमको मिलेगा, जो क्रॉस कर दिया उसको नहीं, बच जाएगा 3। इंसर्कल 3 एंड क्रॉस आउट ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, और जितना भी मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 को अगर देखोगे तो 3 से जितना बाकी सब रहेगा वो मल्टीपल जो डिवाइड होने वाला रहेगा वो सब कटेगा कि नहीं, ये होगा। नेक्स्ट क्रॉस 5, अब देखोगे अनक्रॉस 5, मतलब ये जो हमने अनक्रॉस किया 5 को, और 5 से जैसे 10 है तो 10 को भी कट किया, है ना। और ये इसी तरह से एक एक करके पूरा चेक किया जा रहा है कि 5 क्रॉस आउट द मल्टीपल ऑफ 5। अब क्या करोगे, स्टेप कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर ईदर इनसर्कल्ड, या तो वो इनसर्कल हो जाए, गोले में आ जाए, या क्रॉस्ड आउट, या वो क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए।
तो आखिरी में क्या देखोगे, ऑल द सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो जो सर्कल किया हुआ नंबर रहेगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर। तो ये कल दिखाइएगा हमको करके नेक्स्ट क्लास में, कर लोगे ना, तो मुश्किल तो नहीं, एक से लेकर 100 तक। ऑल क्रॉस्ड आउट नंबर्स अदर देन वन, वन को छोड़कर वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर को और अच्छे से समझना है, नेक्स्ट क्लास में लेकिन कंपोजिट नंबर करेंगे, ठीक है। हेडिंग दे दो आज।